गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक डिजिटल सम होता क्या है, आखिर इसका कैसे हम लोग यूज करते हैं, इसके कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले देखेंगे आखिर डिजिटल सम के बारे में समझते क्या, व्हाट डू मीन बाय डिजिटल सम। तब नाम से क्लियर, डिजिटल सम मतलब डिजिट जो हम लोग लिखते हैं उसका एडिशन करना है, सम करना है। और ये अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कोई भी डिजिट लिखते हैं, वन से ले कोई नंबर ले लीजिए, 1 2 4 6। अब इसको पहले सम कर लेते हैं, मतलब 6 + 4 10 + 2 12 और +1 13, ये कितना हो गया 13। ये तो एक्चुअल हुआ, लेकिन अभी भी डिजिटल सम कंप्लीट नहीं हो। डिजिटल सम का मतलब होता है जितना भी डिजिट है सबको लेटेस्ट लास्ट तक में मुझे वन डिजिट में चेंज करना है। अब 1 3 तो हो गया, 1 3 को फिर ऐड करने तो 1 3 कितना हो गया 4 हो गया। मतलब इस अगर 1 2 4 6 का डिजिटल सम कर दिया जाए तो ये 4 निकल के आता है। अब ये 4 हो गया। मान लीजिए इसका यूज में दो तीन पहले कंसेप्ट सीखते हैं कि डिजिटल सम का जो कंसेप्ट होता क्या है। तो डिजिटल सम ये तो सिखा दिए। मान लीजिए डिजिटल सम ये जो रूल है, ये रूल 9 तक आता है। हम लोग जानते हैं कि 9 का जो रूल है क्या है, सबको डिजिट को ऐड करके 9 से डिवाइड करते हैं। तो डिजिटल सम में 3 4 कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है। आखिर सबसे पहले जितने सारे डिजिट हैं सबको ऐड करके सिंगल डिजिट में चेंज करना है। दूसरा कंसेप्ट ये है, अगर डिजिट सिंगल में चेंज हो गया तो इसका यूज क्या करेंगे। यूज जैसे मान लीजिए जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, रूट्स वाले हो, परसेंटेज का क्वेश्चन हो, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो, खास करके एरिया वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे डिजिटल सम का यूज करके हम लोग बहुत जल्दी किसी भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। डिजिटल सम ये भी दिखाता है, ये किसी एग्जैक्ट आंसर को देता नहीं है, ना ही आप इसको अप्रोक्सीमेशन में यूज करते हैं। पॉइंट ये नोट करने वाली बात है, आप जब नोटबुक में पढ़ेंगे, अब ऐसे ही देखना वीडियो तो है नहीं, आप क्या करिए, कॉपी कलम निकाल के बैठिए, तब यहाँ पर नोट करिए। पॉइंट नंबर 1, सिंगल डिजिट में चेंज करना है। दूसरा, जब भी मान लीजिए अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आता है वहां पे डिजिटल सम का यूज नहीं करते। तीसरा पॉइंट ये देखते हैं डिजिटल सम का यूज कहां पे करते हैं, तो एडिशन में करेंगे, सब्ट्रैक्शन में करेंगे, डिवीजन में करेंगे। और जहां पे सपोज करिए यहाँ पे, ये तो हम एक एग्जांपल बता दिए। अब जैसे यहाँ पे दिया क्वेश्चन है, फाइंड द डिजिटल सम ऑफ इतना। अब आपको क्या करना है, डिजिटल सम में 9 को 0 मान लेते हैं। जो आपको 9 दिख रहा है, 9 मतलब 0, क्योंकि 9 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 0। डिजिटल सम के दूसरा डेफिनेशन अगर हम लोग बात करेंगे तो यह कुछ भी नहीं है, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है वही डिजिटल सम है। सपोज करिए इसी को अगर यहाँ पे 1 2 4 6 की बात करते हैं, इसको 9 से डिवाइड करिए, 9 1 जा 9, यहाँ पे 3 बच गया 4। अब 9 3 जा 9, 4 जा 9, 3 जा 27, यहाँ पे 7 हुआ, फिर 6, फिर 9 8 जा 72, 4 हुआ। तो यहाँ पे क्या था, रिमाइंडर 4 है, और यहाँ पे डिजिटल सम क्या निकला, 4 निकला। डिजिटल सम इज नथिंग बट द रिमाइंडर व्हेन अ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर आप किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो जो मुझे रिमाइंडर मिलता है वही डिजिटल सम है। बस इसको एक लाइन ये देखना है, यहाँ पे जितने सारे डिजिट है सबको ऐड करके सिंगल में चेंज कर दीजिए, या फिर इस डिजिट को 9 से डिवाइड करके यहाँ पे ले आए। हम यहाँ पे बताए जब भी कभी 9 आता है तो वहां पे 0 एग्ज्यूम क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो जितने सारे डिजिट हैं वह 0 से लेकर 9 तक होते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक में अगर 1 को 9 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। उसी प्रकार जब लास्ट में हम लोग देखेंगे 9 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलता है, 0 मिलता है। जब रिमाइंडर 0 मिल गया, इसका मतलब जब भी कभी इस प्रोसेस में, जैसे यहां पे देखिए 6 + 2 कितना हो गया 8, और 8 1 कितना हो गया 9। तो 9 मतलब जो, तो वो दिमाग में 0 फिट कर लेंगे, 0 खत्म हो कितना बचे 4। यहाँ पे क्या लिख दी 4। ये आप या तो पूरे जोड़ लीजिए, 6 4 10 2 12 1 13, 13 भी हो सकता है, फिर 13 का 3 1 4, या फिर सबसे आसान तरीका क्या है, आप क्या करिए इसी में जो कंसेप्ट है 9 0 6 2 8 1 9 खत्म हो गया, 9 मतलब 0, और यहां बचे कितना 4। आप यहां पे डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हैं। डिजिटल सम में दूसरा पॉइंट क्या है, जब भी कभी हम लोग डिजिटल सम का मतलब होता है इट इज द एलिमिनेशन मेथड ऑफ ऑप्शन। क्वेश्चंस में अगर ऑप्शंस दिया, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शंस हैं तो ठीक है, यहाँ डिजिटल सम निकालने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, या फिर आप मान लीजिए बात करते हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन में जहां पे आप देखते हैं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे डिजिटल सम यूज करके 1 2 3 4 ऑप्शन रहते हैं, वहां पे ऑप्शन आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी तो हम लोग देख लिए 9 से डिवाइड करने का रूल क्या है। अब इस चीज को देखने के बाद हम लोग देखते हैं फर्स्ट इसे क्वेश्चन क्या आया, फाइंड द डिजिटल सम ऑफ 1 2 3 5। अब ये बस ये एग्जांपल दे, एग्जाम क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस नहीं पूछते, ये बस इसका
क्या करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है इसकी बात करते हैं, आखिर एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो आपको क्या सीखा है, या तो आप इसको जोड़ेंगे, फिर जो डिजिट आएगा उसको जोड़ेंगे, तो वो नहीं करना है। आप देखेंगे आखिर 9 को खत्म कर दें तो ये खत्म हो गया। यहां पे आप देखेंगे 5 3 8 और 1 9, ये भी खत्म होगा। 6 और 2 8, 6 2 8, और यहाँ पे 7 और 2 9, ये भी खत्म। कितना बच गया मेरे पास, सिर्फ 6 बचा। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये होता है डिजिटल सम निकालना। वैसे आप सबको जोड़ेंगे तब उसके बावजूद भी डिजिटल सम 6 ही आएगा। अब एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिजिटल सम ऑफ इतना। फिर वही बात है, अगर आप जोड़ेंगे तो फिर पाएंगे एक डिजिट आएगा 2 डिजिट, फिर उसको जोड़ेंगे तो सिंगल डिजिट, क्योंकि डिजिटल सम का रूल क्या है, सिंगल डिजिट में चेंज करना। अब यहां पे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा 9 है, 9 खत्म हो, क्योंकि निकालना है फाइंड द डिजिटल सम ऑफ 2 4 6 8 1 9, और ये 8 9, ये भी खत्म हो गया। यहां से 6 4 10 और 2 12। अब देखिए 12 मिला, और 12 तो लिखेंगे नहीं, 12 को फिर सिंगल डिजिट में चेंज करना। इसका मतलब 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अगर इसकी बात करते डिजिटल सम, ये हो जाएगा 3। ये डिजिटल सम निकालने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन डिजिटल सम का यूज, मैंने बात है यूज कहां पे करना है, तो यूज इसको करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके सामने, क्वेश्चन आ रहे हैं। अब डिजिटल सम, अब यहाँ पे जो आपको यूनिट प्लेस दिख रहा है, यूनिट प्लेस में क्या देखे, सब में 2 2 2 2 है। अब अगर डिजिटल सम लगा तो कैसे फटाफट फटाफट कर सकते हैं, वैसे एडिशन है, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर डिजिटल सम के एप्लीकेशन की बात होगी तो यहाँ पे देखते हैं 9 यहां से खत्म हो गया, 8 1 9 यहां से खत्म हो गया, 4 3 7 और 2 9 यहां से खत्म हो गया। 8 1 9 4 3 7 2 9, यहाँ पे क्या अपना 0 बच गया। फिर यहाँ पे देखते हैं ये 9 खत्म हो गया, 5 4 9 यहां से खत्म हो गया, और यहां से 8 2 10 8 2 10 3 13, यहां पे हो गया 13 13 13 का कितना ले लेते हैं 4, तो 4 और 0 कितना हो गया 4 हो गया। अब देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे हम लोग 4 यूज कर सकते हैं, या फिर डिजिटल सम 4 आ रहा है। यहां पे देखते हैं 9 खत्म, यहां से 6 2 8 1 9 खत्म, यहां से 4 2 6 और 1 7, मतलब कि ये ऑप्शंस नहीं होगा। अगर बात करते हैं यहां से 8 1 9 खत्म, 6 2 8 1 9 खत्म हो गया, 4 2 6, यहाँ पे आपका 6 आ रहा है। उसके बाद ये 9 खत्म, यहाँ से 5 2 7 2 9 खत्म, 6 1 7 1 8, यहाँ पे 8 आ रहा है। उसके जब बात करते हैं यहाँ से 9 खत्म हो गया, 2 6 2 8 1 9 खत्म हो गया, यहाँ पे 2 1 3 1 4, कितना बच रहा है 4 बच रहा है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 9 खत्म, 6 2 8 1 9 खत्म, 4 2 6 1 7, यहाँ पे लिख ही देते हैं, यहाँ पे 7 आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, जब सम निकालने हैं तो यहाँ पे 4 आया था, इस दोनों का डिजिटल सम यहाँ पे कितना आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है। मतलब कि जहां पे 4 आएगा तो वो मेरा डिजिटल सम का आंसर हो जाएगा। फिलहाल ये हम लोग देखे हैं यूज, एप्लीकेशन अब देखेंगे जाके इसका यूज हम लोग मल्टीप्लीकेशन में, या फिर मान लीजिए प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन में कैसे करते हैं। अब यहां पे ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, सीजीएल प्री का ये क्वेश्चन है। अब आपको करना है 1004 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर करना। अब इसको स्क्वायर करने के बाद मुझे निकालना है इसका आंसर कितना होगा। अब यहीं पे बात होती है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सम, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे तो फिर क्या पाएंगे, टाइम उसे भी लेंगे। लेकिन अब देखिए इसका कमाल रूल क्या है, जैसे यहाँ पे हम क्या देखें 415 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 को जब आप जोड़ेंगे तो 7 आता है। यहाँ पे 9 खत्म, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 64, और 6 4 कितना 10, 64 का आप देखेंगे 10 आएगा, 10 का 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 7 में से 1 गया 6। अब हम देखेंगे 6 कौन सा डिजिटल सम दे रहा है। यहाँ पे 2 2 4 1 5 1 6 ये दे रहा है, यहाँ 3 2 5, यहाँ पे 5 दिया, यहाँ 4 6, यहाँ पे 7 दिया, यहाँ पे 6 7 हो गया। मतलब डिजिटल सम का यूज करके हम विद इन 5 सेकंड में पता कर लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना लगाते हुए कैसे डिजिटल सम का यूज करके हम लोग यहाँ पे अगर डिजिटल सम 6 आया है इसका भी 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीजीएल में प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी का यूज फिर देखेंगे। अगर मान लीजिए आपके सामने किसी भी संख्या का स्क्वायर कहा जाए, अगर इसकी बात करते हैं डिफरेंस निकालना, अब डिफरेंस निकाल, इसमें भी डिजिटल सम, वैसे डिजिटल सम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या पा रहे हैं 8 2 10 6 4 20 हुआ, यहाँ पे 20 का क्या 2 लिखेंगे,
ये 9 खत्म, 4 3 7 2 9 खत्म, मतलब 0, 2 में 0 गया 2, डिजिटल सम 2 आ गया। अब देखेंगे कौन सा डिजिटल सम किसका 2 है। 9 से 9 खत्म, 8 से 11, यहाँ पे 2 आ गया। 8 से 11 3 14, 14 का यहाँ पे 5 आ गया। ये खत्म 10 का 1 आ गया। और यहाँ से 8 1 9 खत्म, 7 3 10 का 1 आ गया। यहाँ पे डिजिटल सम 2 था, यहाँ पे 2 इसका आंसर है। बाकी बात ये सब आंसर गलत हो जाएंगे। ये है डिजिटल सम का यूज, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सम। अब देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर हो या फिर स्क्वायर का डिफरेंस अगर पूछा जाए तो हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे फाइंड द स्क्वायर ऑफ 126। अब 126 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 2 डिजिट, 4 डिजिट, किसी भी डिजिट का अगर स्क्वायर आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन है 126 का स्क्वायर निकालना, इसका मतलब क्या लिखेंगे आप 126 इंटू 126। और मेरे प्लान से तो ये लिखने का काम भी नहीं, अभी डिजिटल सम यूज करेंगे। जैसे ऐसा डिजिटल मतलब क्या, 6 2 8 1 9, 9 मतलब 0, 9 मतलब 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर कितना, तो 0 होता है। तो अब हम गौर करेंगे आखिर ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें 0 किसका आ रहा है, जिसका भी 0 डिजिटल सम आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब गौर करते हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 6 4 10 1 11 और 7 कितना 18, 18 जो कि 9 8 1 9 खत्म हो गया, यहाँ पे कितना बच गया 7 बच गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे 8 1 9 खत्म, 6 4 10 2 12 का कितना होता है 3, ये भी नहीं होगा। 8 1 9 खत्म, 7 6 13 5 18, 18 का 9, 9 मतलब 0। यहां देखेंगे 7 और 2 9, 8 और 1 9 खत्म, यहाँ पे 6 बच गया। अब क्या पा रहे हैं, जब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरा डिजिटल सम 0 आया था। अगर यहाँ पे डिजिटल सम 0 आया, इसका मतलब यहाँ भी 0 ना चाहिए, यहाँ पे 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 आ रहा है, 6 हो रहा है, इसका मतलब ये जो मेरा कंसेप्ट है 0, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब भी कभी किसी का स्क्वायर निकालना हो, किसी का क्यूब निकाली, क्यूब का भी हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सम यूज करके डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर का डिफरेंस, अब देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का या फिर एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सम कह सकते हैं बच्चे, ये जो प्रोडक्ट निकालना है, हम लोग को पता है मल्टीप्लीकेशन, जब बहुत सारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, वहां पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का बहुत रोल होता है। तो जब भी आप मल्टीप्लीकेशन में टाइम लेगा, किसी भी बच्चे को मल्टीप्लाई में टाइम लेगा ही लेगा, लेकिन अभी हम आपको सिखा रहे हैं डिजिटल सम का, यहाँ पे हेडलाइन है डिजिटल सम विथ कंसेप्ट एंड अप्रोच। आखिर ठीक है, आप ABCD मल्टीप्लाई करके तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आपको पता है लिमिटेड टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, और उस क्वेश्चंस को करने के लिए जो हम यहां पे लिखा अप्रोच और यहां पे डिजिटल सम, तो डिजिटल सम का अप्रोच लगाते हैं, कैसे लगाते हैं जस्ट सीखे, सबसे आसान तरीका सीखिए। ये 4 3 7 2 9 हो गया, और 9 मतलब क्या सीखिए 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वह होता है 0। इसका मतलब इस टोटल का डिजिटल सम हो गया, इस टोटल का डिजिटल सम हो गया 0। अब मुझे सिर्फ इतना पता करना है आखिर इसमें से किसका 0 आ रहा है, जिसका भी 0 आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। दैट इज द बेस्ट वे। अब देखिए जैसे ये मेरा 9 9 खत्म, 6 5 11 का 2 और 2 4, यहां से 6 2 8 1 9 खत्म, या 9 खत्म, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 0। हो सकता है ये ऑप्शन आपका 4 नंबर पे हो, 3 नंबर पे हो, 2 नंबर पे, 1 नंबर, ये लक की बात है। आप अगर चेक करने के लिए तो फर्स्ट पे ऑप्शन नहीं मिला, आपको मेरा सेकंड पे ऑप्शन, अगर मुझे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे 0 मिल गया, इसका मतलब डिजिटल सम कितना हो जाएगा, इस 0 का आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पता करना है, आखिर 1 में दिया तो ठीक है, आप तो विद इन सेकंड निकाल लिए, अगर 1 में नहीं है तब पर भी आपको क्या करना है, सेकंड चेक करना, इसका डिजिटल सम चेक करते हैं। अब देखिए यहां से 8 8 16 2 18 खत्म हो गया, 6 5 11 11 का कितना 1 1 2, यहां पे 2 लिख लेंगे। फिर देखते 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, यहाँ पे 1 बचा 1। अब कुछ देर पहले बताए थे जो डिजिटल सम होता है वो इक्वल, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0, ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया। तो डिजिटल सम जब भी बात करेंगे तो डिजिटल सम का एक ही कंसेप्ट है, जो LHS में जितना डिजिटल सम आ रहा है उतना ही डिजिटल सम कितना होना चाहिए RHS में। अगर इसका मुझे प्रोडक्ट करना है तो इधर जो भी नंबर आएगा, यहां भी जो भी नंबर आएगा तो उसका डिजिटल सम 0 होगा, मतलब कि 0 इज इक्वल टू 0। हमको पता है LHS इक्वल टू RHS होता है। तो अगर डिजिटल सम यहाँ पे 9 0 आया है, 9 रूल लगाकर डिजिटल सम के 9 रूल भी कहते हैं, क्योंकि हमको पता है डिजिटल सम है क्या। अभी कुछ देर पहले आपको बताए डिजिटल सम इज नथिंग बट द रिमाइंडर व्हेन ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9।
अब यहां पे आपको बता दिए जो LHS है वही RHS, दोनों इक्वल हो गया, तो मेरा ऑप्शन ये सही हो गया। अब इसका यूज देखिए प्रोडक्ट का एक बेहतरीन क्वेश्चन। अब आपको फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6, 5, 4, 7 इंटू 65। फिर वही बात है, अभी डिजिटल सम निकालते हैं। 5, 4, 9 तो यहां से खत्म हो गए, 9 मतलब जो खत्म कर दिए। 7, 6, 13, 13 कितना लिए 4 मल्टीप्लाई 6, 5, 11, 11, 1, 1, 2 हो गया, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। मतलब जिस किसी का डिजिटल सम यहां पे 8 आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब चेक करते हैं, 5, 5, 10, 5, 15 और 4, 19, 2, 21, 21 का 3, 3, 4, 7 यहां पे 7 आ गया, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए 1, 2, 3, 4 टाइम्स 5 है, 4 टाइम्स 5 मतलब कितना, 5 4 20, 20 प्लस 4 2 6, 20 प्लस 6 कितना होगा 26। और 26 को जब आपस में जोड़ेंगे, डिजिटल सम का मतलब एक डिजिट में चेंज करना होता है, जब 2 प्लस 6 कितना होगा 8। आप क्या देख पाए, यहां भी 8 और यहां भी 8 है, मतलब डिजिटल सम इक्वल हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट था उसका आंसर कितना हो जाएगा, ये मुझे आगे चेक भी नहीं करना है, वो सी क्या कर रहा है, डी क्या, किसी कोई मतलब नहीं। अगर मान लीजिए सपोज करिए ये ऑप्शन मेरा फर्स्ट में होता तो मेरा तो और पहले ही आंसर आता, लेकिन अगर फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ने फर्स्ट चेक किया, मुझे तो बस रूल ऑफ 9 लगाना है। यहां पे अगर 8 आ गया तो हम क्या करेंगे, 6, 5, 4, 7 इंटू 65 का जब मल्टीप्लाई करते डिजिटल सम लगा के मुझे 8 8 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब भी कभी किसी क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई, सबसे बड़ी बात है डिजिटल सम का यूज हम लोग मल्टीप्लीकेशन में 95% के आसपास करते हैं, और जब डिजिटल सम आप लगाना सीख जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन बहुत हलवा हो जाएगा। अब देखिए इतना बड़ा आपका मल्टीप्लाई दिया हुआ, अब इसको अगर आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो मल्टीप्लाई करने में कम से कम तो मुझे लगता है 5 मिनट तो लगेंगे, नहीं तो 3 मिनट लेंगे। अब देखिए डिजिटल सम का यूज कैसे करते हैं, यहां से 5, 4, 9 खत्म हो गया, 8, 7, 15 2 कितना 17, 17 का कितना लिखेंगे 8, 17 का 7 1 8 हो गया, मल्टीप्लाई 4 3 7 2 9 9 2 11 11 का 2, मतलब 8 दूना 16, 16 कितना हो जाएगा 7। अब डिजिटल सम यहां पे 7 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसमें देखना है इतने बड़े प्रोडक्ट में डिजिटल सम 7 किसका आ रहा है, तो यहां से 8 1 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म हो गया, यहां पे 7 आ गया। संजोग से पहला ऑप्शन यहां पे क्या है 7 है। मतलब इतने बड़े आप मल्टीप्लिकेशन को क्या किए, डिजिटल सम लगा के विद इन सेकेंड पता कर लीजिए आखिर अगर यहां पे 7 है और इसका भी डिजिटल सम 7 है, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा, ये जो RHS में प्रोडक्ट आया है, क्योंकि डिजिटल सम का रूल है जो यहाँ पे डिजिटल सम जितना आएगा वही डिजिटल सम यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग पाए कि डिजिटल सम 7 आ रहा है, तो निश्चित तो यहाँ भी डिजिटल सम कितना आएगा 7 आएगा। तो डिजिटल सम अगर 7 आएगा तो यहाँ पे हम लोग पता कि ऑप्शन नंबर ए में ही 7 दे, तो आप जितने सारे ऑप्शन हैं उसका 7 नहीं हो सकता, गौर कर लेते, चेक कर लेते। 6 8 1 9 यहां से खत्म, 6 3 9 यहां से खत्म, 5 2 7 और 9 यहां से खत्म, ये कितना हो गया 8 हो गया। 9 यहां से खत्म, 8 1 9 यहां से खत्म, यहां देखिए 5 3 8 1 9 यहां से खत्म, 5 2 7 8 15, 15 कितना 6। अगर इसकी बात करते 9 यहां से खत्म, 8 1 9 यहां से खत्म, 8 1 9 यहां से खत्म, 5 5 10 2 12 और 3 15, 15 का फिर कितना 6। ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, बस हम एलिमिनेशन मेथड यूज की, आखिर हमको आंसर तो आ चुका था फर्स्ट में ही, लेकिन ये गॉड की आखिर इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन को हम लोग डिजिटल सम लगा कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल सम। यहां पे आपका आंसर 7, तो ये जो आपको LHS में ये दिखा रहा है, तो RHS में भी डिजिटल सम यहां अगर 7 है तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, और अगर 7 कहां देखें, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 7 दिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब घर पे बैठिए मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस लीजिए, कुछ यूज करिए डिजिटल सम का यूज, जैसे परसेंटेज बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं, जहां पे कैलकुलेशन की बात हो रही है तो गौर करिए कैलकुलेशन कैसे, हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन को मेंसुरेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन बड़ा है तो डिजिटल सम लगा के एलिमिनेशन कर सकते हैं, जैसे ABCD है, मान लीजिए अगर एलिमिनेशन करके हम लोग ऑप्शन ए ले आए, तो खटाक से बिना कोई मल्टीप्लाई किए हुए डिजिटल सम का यूज करके हम लोग ABCD आंसर कर सकते हैं। घर पे जाके प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए जो मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन हो, डिवीजन का क्वेश्चन हो, वो डिजिटल सम से हम लोग यूज करके देखें। ठीक है, आज जाके क्वेश्चंस 10 करवाए हैं, आप घर पे बैठ के खुद से डिजिटल सम का प्रैक्टिस करिए, फिर इसका और एप्लीकेशन करके कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्मार्ट क्वेश्चंस जो रूट के क्वेश्चंस होंगे, डिवीजन के क्वेश्चंस होंगे, अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।